किसी भी हिंदू बालक से प्रश्न कीजिए कि साल में कितने नवरात्र आते हैं, और बालक छोड़िए, आप किसी 40-50 साल के व्यक्ति से प्रश्न कीजिए, और 50 साल क्यों, किसी 60 साल के हिंदू से प्रश्न कीजिए कि बताइए साल में कितने नवरात्र आते हैं, तो वो उत्तर नहीं दे पाएगा। और अगर दे भी दिया तो उत्तर ये देगा कि 1 या 2 नवरात्र आते हैं। इससे अधिक ज्ञान उसको है ही नहीं। उसको बोध ही नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे हमारे लिए कितना अमूल्य ज्ञान छोड़कर गए। बोध ही नहीं है। जबकि ये हमारी संस्कृति के, हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के आधारभूत सोपान हैं। और इन आरंभिक सोपानों के बारे में भी हिंदुओं का ज्ञान शून्य है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। हैं कुछ लोग जिनको बोध होगा, जिनको ज्ञान होगा, लेकिन अधिकांश लोग, 99% लोगों को कुछ भी नहीं पता। हिंदू धर्म के आधारभूत सोपान, आधारभूत सिद्धांतों के बारे में, आधारभूत वैज्ञानिक परंपराओं के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता। क्यों ये पतन हुआ? क्या कारण है इसके? तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, जो अयोग्य होने के उपरांत भी व्यास गद्दी पर बैठे हैं और लोगों को उपदेश कर रहे हैं। न जिनके पास अध्ययन है, न चिंतन है, न मनन है, वो लोग भी व्यास गद्दी पर बैठे हैं और लोगों को ज्ञान पे ले जा रहे हैं। और दूसरे अपराधी, दूसरे पतन के कारण वो लोग हैं जो इन अयोग्य व्यक्तियों को सुनते हैं, इनके पीछे पागल हुए पड़े हैं, जो ये भेद नहीं कर पाते हम जिनको सुन रहे हैं वो शास्त्र सम्मत विचार प्रस्तुत कर रहे हैं या मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। और इन मनगढ़ंत कथाओं ने, अपने मन की लगाई हुई कपोल कल्पना आधारित कथाओं ने भारतीय सनातन हिंदू समाज का जितना नुकसान किया है, जितनी क्षति पहुंचाई है, उतना तो हमें शत्रुओं ने भी नहीं पहुंचाई। और यही हमारी संस्कृति के पतन के मूल कारण है। आपकी जानकारी आपके ज्ञान को ठीक किए देते हैं। साल में 1 या 2 नवरात्र नहीं आते, 1 वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं। और 4 नवरात्र कब आते हैं, ये जब जानोगे, इसकी वैज्ञानिकता जानोगे, तो मन झंकृत हो उठेगा कि हमारे ऋषि मुनि, पूर्वज, हमारे पुरखे कितने वैज्ञानिक थे। उनका बोध, उनकी प्रकृति की समझ, उनके स्वास्थ्य की समझ, उनका ज्ञान कितने उच्चतम स्तर पर था। ये जानकर आपको हर्ष भी होगा और शर्म भी आएगी कि आपने उस ज्ञान को भुला दिया। जी हाँ, 1 वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं। सबसे पहला नवरात्र तो आज से ही शुरू हो रहा है। आज चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है और प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा मतलब प्रथम। आज प्रथम दिवस है, प्रथम तिथि है शुक्ल पक्ष की, चैत्र मास की। और ये हमारा नववर्ष है, हिंदू सनातन धर्म का नववर्ष। तो पहला नवरात्र हमारा हमारे नववर्ष के दिन शुरू होता है, पहला। दूसरा नवरात्र जो आता है वो होते हैं गुप्त नवरात्र। वो कब आते हैं? वो आते हैं आषाढ़ मास में। आषाढ़ मतलब सावन से पहले, जब बारिश शुरू होती है, जब बरसात शुरू होती है, उससे पहले जो नवरात्र आते हैं वो होते हैं आषाढ़ीय नवरात्र, गुप्त नवरात्र। तो कितने नवरात्र हुए अब तक? पहला नवरात्र चैत्र मास में, दूसरा नवरात्र आषाढ़ मास में, उसके उपरांत तीसरे नवरात्र आते हैं शारदीय नवरात्र, आश्विन मास में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्र शुरू होते हैं उनको कहते हैं शारदीय नवरात्र। जिन नवरात्र के 9 दिन पूर्ण होने के बाद दशहरा मनाया जाता है वो होते हैं शारदीय नवरात्र। तो कितने नवरात्र हुए? पहला नवरात्र चैत्र मास का, दूसरा नवरात्र आषाढ़ मास का, तीसरा नवरात्र आश्विन मास का यानी दशहरे से पहले वाला, फिर आता है चौथा नवरात्र यानी साल का अंतिम नवरात्र। और वो कब आता है? माघ माह में, माघ महीने में। और माघ महीना कब आता है? फागुन से पहले। फागुन मतलब होली से पहले। और होली से पहले कब आता है? जब बसंत पंचमी मनाई जाती है। अब आप ये जानिए, आपको ये बोध ही नहीं होगा बहुत लोगों को कि बसंत पंचमी नवरात्र के दिनों में ही पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी कहते हैं, जिस दिन जगदम्बा भवानी सरस्वती की उपासना की जाती है। तो माघ माह में जो नवरात्र होते हैं वो भी गुप्त नवरात्र होते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, पहले चैत्र मास के नवरात्र आते हैं, उसके उपरांत आषाढ़ में गुप्त नवरात्र आ जाते हैं।
फिर शारदीय नवरात्र आते हैं दशहरे से पहले, और उसके बाद गुप्त नवरात्र आ जाते हैं बसंत पंचमी से पहले। तो साल में 4 नवरात्र पड़ते हैं। तो आप देखिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने कितनी सुंदर व्यवस्था दी है, कितनी वैज्ञानिक व्यवस्था दी है हमारे स्वास्थ्य को लेकर, कि जब जब ऋतु बदलती है, जब जब मौसम बदलता है, तो उस मौसम में जाने से पहले, उस मौसम के आने से पहले हमारे शरीर को प्रिपेयर करने के लिए, हमारे शरीर को उस मौसम के अनुकूल ढालने के लिए एक फास्टिंग की व्यवस्था दी। वो कैसे दी समझिए, कि अभी होली का जो फागुन का महीना है वो समाप्त हुआ, ठीक है, और चैत्र मास स्टार्ट हो गया है ना, गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं, ग्रीष्म ऋतु शुरू होने वाली है, अर्थात चैत्र मास के बाद गर्मियां शुरू हो जाएंगी। तो उससे पहले उन्होंने चैत्र मास में ही 9 दिन की फास्टिंग की, एक नवरात्र की व्यवस्था कर दी। उससे क्या हुआ, उसका क्या लाभ हुआ कि 9 दिन सर्दियों में जो आपने खूब खाया पिया है ना, अनाप शनाप जो चरा था आपने, उस सब का डिटॉक्स हो गया। आपका शरीर, आपकी बॉडी पूरी तरीके से 9 दिन में डिटॉक्स हो जाएगी और वो गर्मियों के लिए तैयार हो जाएगी। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मियों में डिहाइड्रेशन होते हैं, तबीयत खराब होती है, लू लग जाती है, ये उन लोगों को अधिक होता है जो अपने आप को डिटॉक्स नहीं करते। लेकिन मनीषियों ने, ऋषियों ने व्यवस्था दी कि जब गर्मी आए उससे पहले आप 9 दिन की फास्टिंग करें और अपने शरीर को आने वाली गर्मियों के हिसाब से ढाल लें। तो पहला पड़ा चैत्र का नवरात्र। इसके बाद आगे चलिए आप, अगला नवरात्र कौन सा पड़ा, आषाढ़ का। आषाढ़ कब, वर्षा ऋतु आने से पहले। तो आप ये देखिए, वर्षा ऋतु आने से पहले फिर एक नवरात्र की व्यवस्था हमारे मनीषियों ने दे दी। क्या फायदा हुआ उसका, वर्षा ऋतु के आने से पूर्व ही आपने एक बार फिर अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लिया और वर्षा ऋतु से अनुकूलन स्थापित करने के लिए आप तैयार हो गए। बिल्कुल फ्रेश बॉडी के साथ, बिल्कुल ताजा स्वास्थ्य के साथ आप वर्षा ऋतु में प्रवेश करते हैं। उसके उपरांत जब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, जब सर्दियों की ऋतु आने वाली है, मतलब कि दशहरा और दिवाली के आसपास, उससे पहले फिर एक नवरात्र आ गया। मतलब फिर आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया और अपने आप को सर्दियों के लिए तैयार कर लिया। और जब उसके बाद फिर सर्दियां आ गई, और सर्दियां जब पीक पर होती हैं, धुंध कोहरा है ना, शीत ऋतु जब अपने पीक पर जाकर खत्म होने की ओर अग्रसर होती है, तो उस मौसम में, यानी सर्दियों का खत्म होना और वसंत का आना, उस मौसम में फिर एक माघ के नवरात्र आ जाते हैं, यानी जनवरी फरवरी में। तो आप समझिए कि जब जब ऋतुओं का संधिकाल होता है, जब जब 2 मौसमों का संधिकाल होता है, तब तब हमारे पूर्वजों ने नवरात्र की व्यवस्था बनाई। और ये संधिकाल क्या होता है, जाते हुए मौसम के 7 दिन और आने वाले मौसम के 7 दिन, ये टोटल कितने हुए, 14 दिन। इन 14 दिनों को संधिकाल बोला जाता है। और आप गौर से देखिए, पंचांग उठाइए, हमारे मनीषियों ने हिंदू सनातन धर्म में जो नवरात्र की पूजा का जो विधान बनाया, वो इन्हीं ऋतुओं के संधिकाल में बनाया। जब गर्मियां स्टार्ट होने वाली होती हैं, उससे पहले चैत्र के नवरात्र, जब बारिश वर्षा ऋतु स्टार्ट होने वाली होती है, उससे पहले आषाढ़ के नवरात्र, जब सर्दियां स्टार्ट होने वाली होती हैं, उससे पहले आश्विन मास के शारदीय नवरात्र, और उसके उपरांत जब सर्दियां खत्म होने के बाद वसंत ऋतु स्टार्ट होने वाली होती है, उस वक्त माघ के नवरात्र। अब आप बताइए कितना वैज्ञानिक चिंतन है। दुनिया की किस संस्कृति को, किस धर्म को इतना बोध, इतना ज्ञान है, जो अपने धर्म, अपने रिलीजन के वैज्ञानिक होने की डंके पीटते रहते हैं। जरा जाइए और उनसे पूछिए, सवाल कीजिए, प्रश्न कीजिए उनसे कि बताओ तुम्हें कितना बोध था। आप यकीन मानकर चलिए कि सनातन हिंदू धर्म में जितनी वैज्ञानिक व्यवस्थाएं दी गई हैं, दुनिया के किसी भी धर्म में कभी भी सोची ही नहीं गई। जितनी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ प्रतिपादित कर दी गई, उतना तो अन्यत्र सोचा ही नहीं गया। भारतीय सनातन हिंदू धर्म में एक एक दिन, एक एक पर्व, एक एक तीज, एक एक त्योहार पूर्णतः वैज्ञानिक है। उनका आपके स्वास्थ्य से, आपके मन से,
आपके अध्यात्म से, आपके जीवन की उन्नति से और आपकी आत्म उन्नति से संबंध है। आप अपने पर्वों को, त्योहारों को मनाने का सही तरीका हो सकता है भूल चुके हों, लेकिन उनकी तिथि, उन त्योहारों के आने के दिन, उनका काल आज भी अपनी जगह टिका हुआ है। वो आपको नहीं भूले, आपकी परंपराएं आपको नहीं भूली, आपने उन परंपराओं की वैज्ञानिकता को भुला दिया। अब ये तो रहा आजकल की युवा पीढ़ी के लिए वैज्ञानिक प्रमाण। वो जो पूछ लेते हैं कि क्या होता है इन सब चीजों से, ये व्रत रखने से क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये जवाब, ये व्याख्या उनके लिए थी कि आप अपने तीज पे, अपने त्योहारों पे, अपने नवरात्रों पे गर्व कर सकें कि आप एक ऐसी संस्कृति के वाहक हैं जिनका चिंतन, जिनका मनन, जिनका शोध इतना उच्चतम था कि वो ये तक जानते थे कि कब कब ऋतुकाल संधि है और कब कब अपनी बॉडी को, अपने शरीर को उन ऋतुओं के लिए तैयार करना है। वो ये जानते थे। इतने ज्ञानी पूर्वजों की आप संतति हैं, इसलिए अपने त्योहारों पर, अपने पर्वों पर, अपनी परंपराओं पर गर्व कीजिए। अब स्वास्थ्यगत रहस्य से आध्यात्मिक रहस्य की ओर बढ़ते हैं। जिन लोगों को भारतीय पर्वों की या नवरात्रियों की वैज्ञानिकता जाननी थी, जो यहीं तक सुनना चाहते थे, वो अब सुनना छोड़ सकते हैं। और जो लोग इन नवरात्रियों के आध्यात्मिक रहस्य को जानना चाहते हैं, वो यहां से आगे सुने। देखिए, एक व्यवस्था है प्रकृति में। परमात्म तत्व जो है, जो एब्सोल्यूट जैसे बोलते हैं, जिसे परम ब्रह्म बोलते हैं, वो सदैव, निरंतर, प्रतिक्षण, प्रतिपल उपलब्ध है। परंतु उस सर्वशक्तिमान से, उस परम ब्रह्म से, उस परमात्मा से, उस भगवान से, उस ठाकुर जी से, उस राम जी से लौ लगाने के लिए, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए, उनके मार्ग पर अपने मन, अपनी भक्ति, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए, उनके मार्ग पर अपना जीवन प्रशस्त करने के लिए नवग्रहों की कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं। जब वो नवग्रहों की विशेष स्थितियां बनती हैं, तब इस प्रकृति में ऊर्जा चरम पर होती है, अपने टॉप पर होती है। इसको ऐसे भी समझिए आप कि सामान्य दिनों में समुद्र में ज्वार आता है, लेकिन पूर्णिमा को वही ज्वार भाटा अपने पीक पर, अपने चरम पर, अपने टॉप पर होता है। सबसे अधिक हाई टाइड्स जैसे बोलते हैं, ज्वार भाटा जैसे बोलते हैं, वो पूर्णिमा के दिन आते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रमा पृथ्वी से विशेष स्थिति बनाता है। तो आप कल्पना कीजिए कि जब केवल एक चंद्रमा पृथ्वी से जब विशेष स्थिति बनाता है, उस दिन ज्वार भाटा इतना तीव्रतम हो सकता है। तो यदि नवग्रह साल में कुछ अवसरों पर कुछ विशेष स्थितियां बनाते हैं, कुछ विशेष कोण बनाते हैं, कुछ विशेष ऊर्जा की एक लय बनाते हैं, उस वक्त कितनी ऊर्जा, कितनी तीव्रता इस प्रकृति में निर्मित होती होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि साल में जो 4 नवरात्र पड़ते हैं, उस वक्त प्रकृति की ऊर्जा की व्यवस्था अपने चरम पर होती है, अपने टॉप पर होती है, और कुछ विशेष स्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं कि जो साधक हैं, वो जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रकृति की लय से लय मिलाकर, या उस पारलौकिक दुनिया में, उस आध्यात्मिक दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष अवसर प्रदान किए जाते हैं साल में, इन 4 नवरात्रों में। इन 4 नवरात्रियों में दिन और रात की ऊर्जा की तीव्रता भिन्न होती है, कुछ विशेष होती है, कुछ विशेष कृपा होती है, कुछ विशेष ऊर्जा का संचरण होता है। इन 36 रात्रियों के अलावा 4 रात्रियां और हैं, और वो मिलकर बनती हैं टोटल 40 रात्रियां। और इन 40 रात्रियों को इस ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की बहुत रहस्यमयी रात्रियां माना जाता है। अर्थात आप इसे ऐसे समझिए कि नवरात्रि के 36 दिन और 4 अन्य विशेष दिन, कुल मिलाकर 40 दिन। और ये 40 दिन हमारे ब्रह्मांड के, हमारी प्रकृति के सबसे रहस्यमयी 40 दिन हैं। और ये 40 दिन सीक्रेट क्यों हैं? क्या विशेष है इन 40 दिनों में? गर्भ में जो भ्रूण होता है, उसमें पहली धड़कन 40वें दिन आती है। हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने क्या लिखा? हनुमान चालीसा 40, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा। और वैसे वार्तालाप
और वैसे इस ओर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इस्लामिक पंथ को जो मानने वाले लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में 12वां होता है, 13वां होता है, ऐसे इस्लामिक पंथ में 40 काटे जाते हैं। 40 डेज का एक रिचुअल होता है। तो ये 40 डेज का सीक्रेट है क्या? और उससे भी आगे की बात ये करें कि 4 नवरात्रियों को मिलाकर 36 दिन तो हो गए, पर ये 4 दिन और कौन से हैं जिनको मिलाकर ये 40 सीक्रेट दिन बनते हैं? इन 40 दिनों में आप जो भी करना चाहें, जो भी पाना चाहें, वो इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 40 दिन जिनमें आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। इस रहस्य का उद्घाटन अगली चर्चा में करेंगे। तब तक आप अपने मिलने वालों को बताइए कि साल में 2 नवरात्र नहीं आते, साल में 4 नवरात्र आते हैं। और कब कब आते हैं? ऋतुकाल संधि पर आते हैं। और क्यों आते हैं? ताकि हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को नए मौसम के अनुकूल ढाल सकें। और ये सब किसने किया? हमारे ऋषि मनीषियों ने किया। और ऐसी व्यवस्था दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी पंथ में है ही नहीं जैसी हमारे ऋषि मनीषियों ने हमें दी। आज से, यानी चैत्र मास के आज प्रथम नवरात्र से अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। आप जिन्हें भी अपना इष्ट मानते हैं उनकी साधना कीजिए और इन नवरात्रियों का महत्व समझिए और अपना मस्तक सदैव गर्व से ऊपर रखिए, क्योंकि आपने सनातन हिंदू धर्म में जन्म लिया है, जो पूर्णतः और एकमात्र वैज्ञानिक धर्म है। तो आज के इस विराम में आप सभी को नववर्ष की मंगल कामनाएं। हिंदू धर्म का जो नववर्ष है वो आज यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ है। आप सभी को बधाई। आप सभी पल्लवित हों, ये देश, ये राष्ट्र उत्थान करे, हिंदू धर्म पल्लवित हो, समृद्ध हो, जागृत हो, एकत्र हो और शक्तिमान हो। ऐसी कामनाओं के साथ नववर्ष की अनंत मंगल कामनाएं। जय जय श्री राधे।